नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं आई इंडिया। लखनऊ की तर्ज पर सीतापुर में भी अब 3 दिन के लिए हो सकती है बाजार बंद। कोरोना की भयावह स्थिति को लेकर व्यापार संगठनों ने बनाई सहमति। सीतापुर में कोरोना की दूसरी लहर में 1500 के करीब कोरोना के नए मरीज पहुंच चुके हैं। अब हर रोज 200 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल किसी से छिपा नहीं है। न दवाएं हैं, न ऑक्सीजन है और न ही अस्पतालों में बेड हैं। ऐसे में सीतापुर के व्यापारियों ने जान है तो जहान है की तर्ज पर 2 दिन शुक्रवार और शनिवार को बाजार बंद करने की सहमति जताई है। आदर्श व्यापार मंडल, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने बैठक कर स्वेच्छा से बाजार बंदी करने का निर्णय लिया है। सोमवार को व्यापारी अपने इस निर्णय से जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराएंगे। हालांकि कुछ व्यापारियों ने इस निर्णय पर असहमति भी जताई है, लेकिन ज्यादातर व्यापारी बाजार बंदी के समर्थन में दिखाई दिए। मैं पवन कुमार अग्रवाल, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल से। शहर में हमारी कल मीटिंग हुई। उसमें हमारे गोपाल टंडन जी, भगवती गुप्ता जी, संजय मिश्रा जी, सुशील अग्रवाल जी, काफ़ी संगठन के अध्यक्ष मौजूद थे वहाँ। और ये निर्णय लिया गया कि आम जनता की सुरक्षा के लिए कि हम लोग अपने प्रतिष्ठान शुक्रवार, शनिवार, इतवार को बंद रखेंगे। उसमें हम लोगों का कहना यही है कि भाई जितनी भी हम अपनी तरफ से जो सुरक्षा दृष्टि के हिसाब से देखा जाए तो हम अगर स्वयं नहीं निकलेंगे, स्वयं अगर दुकानें नहीं बंद रखेंगे तो सब हमारी सबकी सुरक्षा के लिए है। लेकिन अब जो निर्णय लिए गए हैं उसमें हमारा तो निवेदन सभी से ही है कि इसका पालन किया जाए। और रही मतलब जो और व्यवस्थाएं हैं, सब्जी है, फल है, उसके लिए निश्चित किया गया है कि ठेले जो हैं वो मोहल्ले मोहल्ले जा करके कि बिक्री करेंगे, किसी को कोई दिक्कत ना हो। हमारा तो यही है कि सभी से निवेदन है कि इस चीज़ को जो है पूरी तरफ से पालन किया जाए। आज जब आपके कैमरे के सामने मैं हूँ, एक बहुत ही दुखद समाचार के साथ मैं आगे अपनी बात रखूँगा कि सीतापुर का एक हीरा, अन्नपूर्णा सेवा संस्थान को संचालित करने वाला वो संस्थान नहीं था, वो एक संस्था थी पूरी अपने आप में। मैं नाम लेते हुए भी मेरा गला भरता है। मैं अनिल द्विवेदी का जिक्र कर रहा हूँ। आज अभी जब आपसे बात करने खड़ा हुआ तो उससे 5 मिनट पहले भी समाचार मिला है कि कल उनको लखनऊ में भर्ती कराया गया था और आज अभी कुछ देर पहले वो अपने शरीर को छोड़ चुके हैं। इस भयंकर महामारी में जब कल हम लोगों ने अपने व्यापारिक संगठनों की बैठक की तो उसमें संयुक्त रूप से ये निर्णय लेना पड़ा कि अगर हमको इस कोरोना की चेन को तोड़ना है तो हमको एक संयुक्त प्रयास करना होगा। और ये चेन टूटेगी तब जब हम बाजार में आने वाली भीड़ को रोक सकेंगे, नियंत्रित कर सकेंगे और कुछ समय के लिए हम बिल्कुल रोक सकेंगे, क्योंकि इससे बचाव की कोई औषधियां अभी तक सामने नहीं आ सकी हैं। हाँ, वैक्सीन जरूर लगाई जा रही है, लेकिन अभी वो कितना समय लेगी, उसका असर आने में कितना समय लगेगा और कोरोना के किस वेरिएंट पर वो असरदारी होगी कि नहीं होगी, अभी इस बारे में कि कोई भी रिसर्च अभी तक नहीं आ सकी है। तो आज हमारे सामने बचत का एक रास्ता है, ये मास्क जिसे हम अपने चेहरे को ढक करके रखते हैं। दूसरा, हाथों को बराबर धोना। यही सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं और उचित दूरी बनाए रखना। जब बाज़ार खुले होते हैं तो हमारी दूरी बनाए रखने की जो व्यवस्था है वो तार तार हो जाती है। तो यह निर्णय लिया गया कि आगामी सप्ताह में शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सभी लोग, सभी व्यापारी अपने अपने व्यापार को बंद रख करके कोरोना की इस चेन को तोड़ने का प्रयास करेंगे, काम करेंगे, जिससे कि कम से कम सीतापुर जनपद को हम बढ़ती हुई चेन जो है उसको हम ब्रेक कर दें। और यहाँ पर जो मॉर्टेलिटी रेट आज सामने आ रहा है, मृतकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, हम अपनों को खोते चले जा रहे हैं, उसको हम रोक सकें। आपका नाम? कितने लोग जो है आपके विचार पे जो है संगठन जो है सामने आए? मैं समझता हूँ कि जहाँ मानवता की बात आती है वहाँ तो समूचा समाज इसको समर्थन करता है। हमारे जितने भी व्यापारी संगठन हैं, चाहे वो आदर्श व्यापार मंडल हो, चाहे वो
भारतीय उद्योग व्यापार मंडल हो, चाहे उद्योग व्यापार मंडल हो, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल हो, सभी व्यापार मंडल और इसके साथ में भी जो हमारी अनुषांगिक संगठन है, जिनको हम चाहे किराना संघ हो, कपड़ा हो या कोई भी हो, बिजली वाले हो, सभी को आज मानवता में एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ना है और कोरोना को हराना है। यही संकल्प लेना पड़ेगा। अगर हमने अपनों को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, इस सीतापुर को बचाना है, क्योंकि हम सीतापुर को केवल सीतापुर से लाभ कमाने के लिए नहीं है, हम सीतापुर के लोगों की जान बचाने के लिए भी हैं। हमें एक फौजी की माफिक अपना काम करना पड़ेगा। फौजी सीमाओं पर लगे हैं, हम अपने क्षेत्र में लग करके और यहाँ लोगों को जान बचाने का काम करें, तभी हम इस कोरोना की लड़ाई को एक संगठित रूप से लड़ते हुए जीत सकेंगे। बस हमें दूरी बनाए रखनी है, आपस में हाथों को धोते रहना है और मुंह से मास्क को नहीं हटाना है। मेरा सबसे निवेदन है, कुछ व्यापारियों को हो सकता है इससे तकलीफ़ हो रही हो कि माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है, शादी बारात सहलके चल रही हैं, तो उनको लग सकता है कि 2 दिन की हमारी दुकानदारी का नुकसान होगा, लेकिन ये नुकसान उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा कि हम अपनों को खोने का नुकसान उठा रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपसे बताया कि अनिल द्विवेदी जो सीतापुर के लिए एक हीरा था, हम सबके लिए एक बहुत बड़ी धरोहर थे वो, और आज हमने उनको अभी कुछ देर पहले खो दिया है। हम नहीं चाहते कि सीतापुर में हम अपने अन्य किसी और को भी खोएं, तो हमको सबको बचाना है, सबकी जान की रक्षा करनी है, अपने लाभ को नहीं देखना है। अपने लाभ को जब हम नहीं देखेंगे तभी हम दूसरे की सेवा कर सकेंगे। तो मेरा सभी से करबद्ध निवेदन है कि अपने अपने प्रतिष्ठान शुक्रवार, शनिवार और रविवार को आगामी सप्ताह में बिल्कुल बंद रखिएगा। कतई अपने प्रतिष्ठानों के ताले तक मत खोलने की प्रयास करिएगा। कहीं हम ऐसा न करें कि हमारी जरा सी चूक इस समाज को बहुत बड़ा नुकसान दे जाए। सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है, कृपया मेरे इस आग्रह को स्वीकार कर लीजिएगा, क्योंकि मैं स्वयं आज जिस गली पे, जिस मोहल्ले में खड़े होकर के मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये गलियाँ सूनी थीं उस समय जब यहाँ बल्ली लग गई थी और मैं स्वयं कोरोना का पेशेंट हो गया था। और कैसा दुख झेला है परिवारजनों ने, समाज के अन्य लोगों ने, बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये ईश्वर की महती कृपा है कि आज मैं आपके बीच में हूँ और आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने अब हर रविवार को बाजार बंदी करने का निर्णय लिया हुआ है। ऐसे में व्यापारियों ने 2 दिन शुक्रवार और शनिवार को बाजार बंदी की तो 3 दिन की बाजार बंदी हो जाएगी। इससे कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने में बड़ी मदद मिलेगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।